नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे जेपीएससी के लिए और माइंड मैप्स के थ्रू पूरे ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव सिंपल यही है कि आपको ज़्यादा फालतू के टॉपिक्स पढ़ना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और मैं उन्हीं पॉइंट्स को बताऊंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट बाउंड्रीज को पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्री बनाता है, ये 9 स्टेट्स के साथ इसका बाउंड्री बनता है और एक नेपाल के साथ भी ये बाउंड्री बना लेता है। अगर हम कर्नाटका की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाने वाला कर्नाटका ही है, सबसे ज़्यादा नाटक यही कर रहा है। तो यहाँ पर 6 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री बनाता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है, क्योंकि बाउंड्री को लेकर के बहुत बार छत्तीसगढ़ में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, खास बात ये कि बिहार के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है और ये बाउंड्री झारखंड के साथ बनाता है और टोटल ये 7 स्टेट को टच करता है। तो इन पॉइंट्स को याद कर लेना है। आगे बात करेंगे कोस्टल स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, भारत में कुल 9 स्टेट हैं जो कि समुद्र के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है गुजरात का और सबसे छोटा गोवा का है। ये भी पॉइंट याद कर लेना है, सबसे छोटा गोवा का है, सबसे बड़ा गुजरात का है। और रैंकिंग की बात करेंगे तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मैंने अपडेटेड आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो आपको कहीं भी और देखने की जरूरत है ही नहीं। तो याद कर लेना है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का, और रैंकिंग में बात करेंगे तो गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट स्टेट्स के बारे में तो राजस्थान 10.41% एरिया के साथ पहले नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगभग बराबर है, लेकिन सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है 9.38% के साथ और थर्ड नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र 9.36% के साथ। अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात करें इंडिया की तो गोवा 0.11%, सिक्किम और थर्ड पे त्रिपुरा, मतलब कि जीएसटी याद रख लेना है आपको। आगे बात करेंगे लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी के बारे में तो सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी जो इंडिया का है वो है लद्दाख। सेकंड पर आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर और थर्ड पर आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लेना है आपको। अगर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी की बात करें, सबसे छोटा, तो वो है आपका लक्षद्वीप, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पर आ जाता है चंडीगढ़ और थर्ड पर आ जाता है दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 2025 के हिसाब से भारत में कुल 802 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है गुजरात में कच्छ, जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माह है, ये पुडुचेरी में पड़ता है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री बनाया जाता है भारत का। लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। वहीं शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और ये कहाँ पड़ता है तो मेनली पीओके वाले एरिया में पड़ता है। अगर हम मेरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों के साथ मेरीटाइम बाउंड्री बनती है। बहुत जगह इंडोनेशिया भी लिखा रहता है, लेकिन ये आपके लिए स्पेशल है कि आपको श्रीलंका और मालदीव ही याद करना है। आगे बात करेंगे ट्राई जंक्शंस के बारे में तो कुल 3 ट्राई जंक्शंस इंडिया बनाता है। पहला बनाता है इंडिया चाइना और नेपाल के साथ लिपुलेक पास के पास। दूसरा है इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनता है। और तीसरा है इंडिया भूटान और चाइना का, ये डोकलाम प्लेटू के पास तीसरा ट्राई जंक्शन है। तो इन तीनों ट्राई जंक्शंस को आपको याद कर लेना है। आगे बात करेंगे बॉर्डर लाइंस के बारे में तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में और पाक स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका के बीच में। वहीं डुरांड लाइन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, छोड़िए बता ही देता हूँ, ये बनाता है अफगानिस्तान के साथ डुरांड लाइन। तो यहाँ से बेसिक्स पहले कंप्लीट हो गए। चलिए आगे हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में, फिर से देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री बनता है वो 4096.7 किलोमीटर का, जो कि लार्जेस्ट बाउंड्री है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं तो वो हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहीं अगर बात करें सेकंड नंबर पर तो वो आ जाता है हमारा प्यारा चाइना, जो कि बॉर्डर बनाता है लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, जैसे ही अपना हिस्सा मानता है, जो कि है नहीं। और इसका टोटल जो लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर तो वो आ जाता है आतंकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, वो है 3323 किलोमीटर। ये बनाता है लद्दाख के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। इसके बाद बात करेंगे नेपाल। तो नेपाल जो है वहाँ पर जेएनजी के आंदोलन चलते रहता है हमेशा। तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनता है वो है 1850 किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। और फिर आ जाता है म्यांमार 1643 किलोमीटर, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप याद रख सकते हैं अरुणा मामी के नाम से, किसी की मामी का नाम अरुणा मामी है तो अरुणा से हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड और माँ और मी मणिपुर और मिजोरम। तो इसे आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे भूटान के बारे में तो 699 किलोमीटर, दुनिया से काफ़ी अलग है ये भूटान। ये बॉर्डर बनाता है सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, आसाम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ।
फिर आ जाता है अफगानिस्तान, जिसके साथ स्मॉलेस्ट बाउंड्री बनाता है भारत, वो 106 किलोमीटर का। लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर बनता है, और गिलगित बल्तिस्तान मतलब पीओके वाले एरिया में भी एक बॉर्डर बनता है। आगे हम श्रीलंका की बात करें तो वो जो है मेरीटाइम बाउंड्री बनाता है भारत श्रीलंका के साथ। तमिलनाडु, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, इन तीनों पॉइंट्स को आपको श्रीलंका के साथ मेरीटाइम बाउंड्री के बारे में याद कर लेना है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, वो है मिनरल्स एंड प्रोडक्शन। कौन कौन से मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में ही बताऊंगा, और वो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं और उनका डिपॉजिट्स कहाँ ज़्यादा है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स के बारे में। तो एनर्जी मिनरल्स में आपको कौन कौन से मिनरल्स को पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 मिनरल के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया कोल, दूसरा हो गया क्रूड ऑयल, तीसरा यूरेनियम, और चौथा हो जाता है आपका थोरियम। तो ये 4 जो है एनर्जी मिनरल हैं। अगर हम कोल की बात करें तो टॉप डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके ओडिशा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो ओडिशा है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रैंकिंग के हिसाब से, मतलब पहले नंबर पर ओडिशा है, सेकंड पे झारखंड और थर्ड पे छत्तीसगढ़। वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है वो है उड़ीसा। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो टॉप डिपॉजिट्स पाया जाता है आसाम में, गुजरात में और राजस्थान में। और प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर है आसाम, मतलब सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आसाम में निकलता है। वहीं अगर यूरेनियम की बात करें तो टॉप डिपॉजिट्स है तुमलापल्ले आंध्र प्रदेश में और फिर हमारा झारखंड में। वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेकंड नंबर पर झारखंड ही आएगा। अगर हम थोरियम की बात करें तो टॉप डिपॉजिट्स है केरला में, जो कि हाईएस्ट डिपॉजिट है वहाँ पर, फिर आ जाता है तमिलनाडु और फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश। वहीं अगर फैक्ट की बात करें तो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम का रिजर्व है, लेकिन हम अभी तक थोरियम को यूज़ करना नहीं सीख पाए हैं, तो ये भी जानने की बात है। वहीं अगर बात करें प्रेशियस मिनरल्स के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं गोल्ड के बारे में। अगर इसके रिजर्व्स की बात करें, यहाँ पर रिसोर्स लिखा गया तो सॉरी इसके लिए, यहाँ पर रिजर्व्स होगा। सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में 44%, फिर आ जाता है कर्नाटका और फिर राजस्थान। ये मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में स्टडी किया गया था हाल में, जहाँ पर यूरेनियम, जहाँ पर गोल्ड की बहुत ज़्यादा मात्रा बिहार में पाई गई थी। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले नंबर पर कर्नाटका आ जाता है, कोलार रायचूर वाले एरिया में। आगे बात करेंगे डायमंड की, तो इसका लोकेशन तो आपको पता है, पन्ना, एमपी पन्ना में पाया जाता है, और इसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पन्ना मध्य प्रदेश में ही होता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान में, कर्नाटका में और फिर झारखंड में। वहीं अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर है उड़ीसा। तो आपको बस यही प्रोड्यूसर याद रखना है, तो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो उड़ीसा है। वहीं अगर हम लोग बात करें कॉपर के बारे में, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रियल मिनरल्स में आ गए हैं, तो इंडस्ट्रियल मिनरल में हमें पढ़ना है बॉक्साइट के बारे में, कॉपर के बारे में, माइका के बारे में और स्टील के बारे में। तो बॉक्साइट हमने पढ़ लिया क्योंकि बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उड़ीसा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं। वहीं अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कॉपर। वहीं अगर माइका की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है राजस्थान के पास और प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा माइका पाया जाता है, लेकिन हम उतने मात्रा में हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए झारखंड नहीं होगा। वहीं अगर स्टील की बात करें तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, स्टील में भी पहले नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड पे उड़ीसा। वहीं अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर है उड़ीसा। कुछ आपको डेटा बता देता हूँ मैं झारखंड को ले करके। तो देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो बॉक्साइट में झारखंड सेकंड नंबर पर है। अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में झारखंड सेकंड नंबर पर है। ये मैं डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूँ, तो डिपॉजिट्स में बॉक्साइट में झारखंड सेकंड नंबर पर है। वहीं कोल की बात करें तो सेकंड नंबर पर है। अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में भी झारखंड थर्ड नंबर पर है। वहीं निकल में झारखंड सेकंड नंबर पर है। यूरेनियम में झारखंड सेकंड नंबर पर है। वहीं अगर, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मैंने डिपॉजिट्स की बात की तो बॉक्साइट में सेकंड, कोल में सेकंड, जिप्सम में थर्ड और निकल में सेकंड। तो इन चारों पॉइंट्स को भी आपको याद कर लेना है। इस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल मिनरल्स को भी कंप्लीट कर लिया, तो मिनरल्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। और हमने आज कुछ और बेसिक टॉपिक्स को स्टडी किया जिसमें हमने स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी के बारे में अच्छे से पढ़ा और इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ा। अगली टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।